आज मैं एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहा हूं जो सऊदी अरब ने की है लेकिन ओपनली अनाउंस नहीं की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। बस क्वाइटली रियाद के एक कोने में शराब की लीगल सेल स्टार्ट हो चुकी है, और वो भी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ 1952 से शराब पर मुकम्मल पाबंदी रही है, यानी तकरीबन 73 इयर्स। इसलिए जब जनवरी 2024 में रियाद में पहला गवर्नमेंट अप्रूव लिकर स्टोर खुला तो मुझे लगा कि ये शायद सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए एक सिंबॉलिक स्टेप होगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स ही नहीं बल्कि प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा रखने वाले गैर मुस्लिम फॉरेनर्स भी लीगल तौर पर शराब खरीद सकते हैं। ये शराब का स्टोर किसी मॉल में नहीं, किसी कमर्शियल सेंटर में भी नहीं, बल्कि रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर है। ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई मैप पे लोकेशन। एंट्री सिर्फ वेरीफाइड लोगों को मिलती है, जहां रेजिडेंसी कार्ड या सैलरी प्रूफ चेक होता है। टूरिस्ट के लिए अभी तक दरवाज़ा बंद है, क्वांटिटी लिमिटेड है, मंथली पॉइंट बेस सिस्टम है, और प्राइसेस यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। मेरी नज़र में ये सिर्फ शराब अलाउ करने का केस नहीं है, ये असल में कंट्रोल का एक मॉडल है। सऊदी गवर्नमेंट ने चीज़ को ओपन मार्केट में नहीं डाला, बल्कि टाइटली रेगुलेटेड रखा है, ताकि ना सोशल शॉक आए और ना अथॉरिटी का कंट्रोल लूज हो। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि इसका मकसद इलीगल अल्कोहल ट्रेड को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो ये स्टेप क्लियरली सऊदी अरब के विजन 2030 से मैच करता है। सऊदी अरब फॉरेन इन्वेस्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और ग्लोबल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, और ये लोग सिर्फ सैलरी पैकेजेस नहीं देखते बल्कि लाइफस्टाइल भी देखते हैं। सऊदी अरब ये सिग्नल दे रहा है कि हम अचानक लिबरल नहीं हो रहे, लेकिन हम इतने रिजिड भी नहीं रहना चाहते कि दुनिया के साथ चल ही ना सके। मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियस ये बात लगती है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं की। मेरे एनालिसिस ये है कि ये एक रिएक्शन टेस्टिंग फेज है। लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड सर्कल और इंफॉर्मेशन मीडिया लीक्स के जरिए बाहर आ रही है। अगर बैकलैश आता है तो चीज़ डिनाई करना आसान होता है, और अगर सब नॉर्मल रहता है तो नेक्स्ट फेज क्वाइटली एक्सपैंड हो जाता है। राइटर्स के मुताबिक धारान और जद्दा में 2026 के आखिर तक और लिकर स्टोर्स खोले जा सकते हैं, तो इस बात का इशारा है कि ये एक टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये तमाम तब्दीलियाँ MBS के दौर में हो रही हैं, जहां सऊदी अरब चीज़ों को अनाउंस करके नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करके बदल रहा है। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि सऊदी अरब ने शराब अलाउ की या नहीं, असल सवाल ये है कि सऊदी अरब चीज़ों को बोलकर बदल रहा है या बिना बोले। और हिस्ट्री बताती है कि जब रियाद खामोशी से मूव करता है तो वो मूव आम तौर पर टेम्परेरी नहीं होती। अब आप बताओ, क्या ये चीज़ सिर्फ एलीट तक लिमिटेड रहेगी या सऊदी सोसाइटी के ब्रॉडर डायरेक्शन का सिग्नल है?